पप्पू यादव और तेजस्वी यादव एक हो गए और इनके एक होने से पूरा सीमांचल जो है वो आरजेडी का हो गया। और अब आरजेडी के लिए सीमांचल क्षेत्र जीतना आसान हो गया है। मतलब पप्पू यादव के आ जाने से पूरे सीमांचल में तेजस्वी यादव का दबदबा और ज्यादा बढ़ गया है। और ऐसे में जो ये कयास लगाए जा रहे थे कि पप्पू यादव अलग होके चुनाव लड़ेंगे या फिर अपने कैंडिडेट उतारेंगे, उन सब मंसूबों पे पानी फिर चुका है। मतलब पप्पू यादव और तेजस्वी यादव एक साथ हैं, एक दूसरे के लिए हैं और इतने ज्यादा एक हो गए हैं कि भरे मंच से पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव को जननायक कह के संबोधित भी किया है। पूरी कहानी आपको बताऊंगा कि पप्पू यादव और तेजस्वी यादव के साथ आने से यादव समाज पे क्या असर पड़ने वाला है, सीमांचल क्षेत्र कैसे आरजेडी का हो सकता है और किस तरीके से तेजस्वी यादव का दबदबा और ज्यादा बढ़ सकता है। पूरे मुद्दे से आपको रूबरू कराएंगे, सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। वो पप्पू यादव जो पानी पी पी के एकदम से तेजस्वी यादव के पीछे पड़े थे और लगातार तेजस्वी यादव को टारगेट कर रहे थे, अचानक से दोनों में मित्रता जो है वो उफान मार रही है। दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए हैं। देख सकते हैं कि किस तरीके से दोनों एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, गले मिल रहे हैं। और इस तस्वीर के बाहर आने के बाद ये बात एकदम से क्लियर हो गई है कि भाई अब यादव नहीं टूटने वाला। माना यह जा रहा था कि सीमांचल क्षेत्र में तो पप्पू यादव का दबदबा है और उस क्षेत्र में अगर चुनाव जीतना है महागठबंधन को तो पप्पू यादव को साथ लेके चलना पड़ेगा। और जिस तरीके के सिचुएशन अभी कुछ दिनों में देखने को मिला, जहां पे पप्पू यादव लालू यादव का जाके पैर छूते हैं, तभी से इस बात के ऊपर जो है वो कयास लगाने शुरू हो जाते हैं कि भाई अब जो है पप्पू यादव तेजस्वी यादव से विरोध नहीं करेंगे बल्कि उनको समर्थन देंगे। और देख लीजिए पूर्णिया आते आते सब कुछ क्लियर हो जाता है, जहां पे पप्पू यादव तेजस्वी यादव एक दूसरे के साथ दिखाई देते हैं। खगड़िया में तो जाके पप्पू यादव गर्दा ही मचा देते हैं, जहां पे वो तेजस्वी यादव को लेके एकदम पूरा कॉन्फिडेंस में आके कहते हैं कि भाई सच्चे जननायक हैं तेजस्वी यादव। जबकि राहुल गांधी वहां पे मौजूद थे और ये बात सभी कांग्रेसी जो है वो राहुल गांधी के लिए कह रहे थे, लेकिन पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव को राहुल गांधी के सामने कहा कि भाई सच्चे जननायक तो जो है वो तेजस्वी यादव हैं, जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, घूम रहे हैं। हालांकि इससे पहले कई सारे आरोप पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव पे लगाया था और तब जो यादव लोग थे उनका मानना था कि भाई ऐसे तो यादव ही टूट जाएंगे, ऐसे तो यादव जो है वो एक दूसरे को समर्थन नहीं करेंगे तो तेजस्वी को ही जो है वो दिक्कत होगी। लेकिन अब जब पप्पू यादव साथ आ गए हैं तो माना यह जा रहा है कि कम से कम 15 सीट पे इसका असर देखने को मिलेगा। सीमांचल का बेटा कहा जाता है पप्पू यादव को और सबको पता है कि सीमांचल में पप्पू यादव की तूती बोलती है। और ऐसे में सीमांचल जीतने के लिए खासा जरूरी थे महागठबंधन को पप्पू यादव। कुछ टाइम तक वो पार्टी से साइड लाइन होकर चल रहे थे, कुछ टाइम तक वो कोशिश तो करते थे कि कांग्रेस वाले उनको भाव दें, लेकिन उसके बाद भी भाव नहीं मिल रहा था। अब चीजें बिल्कुल बदल गई है, बिल्कुल अलग हो गई है, जहां पे पप्पू यादव को जो है वो तेजस्वी यादव भी गले लगा रहे हैं, राहुल गांधी भी अब उनको अपने रथ पे स्थान दे रहे हैं और सब कुछ एकदम से सीमांचल पहुंचते पहुंचते बदल गया। क्योंकि सबको पता है कि सीमांचल जीतना है तो पप्पू यादव जरूरी है और पप्पू यादव जरूरी हैं तो तेजस्वी यादव को साथ लेके चलना भी जरूरी है। क्योंकि तेजस्वी यादव वो चेहरा है जो पूरे बिहार में अपना कहीं ना कहीं प्रबल दावेदारी पेश करते हैं। और अब जब जननायक तक कह दिया पप्पू यादव ने, पप्पू यादव गले मिल लिए, मुस्कुराते हुए दोनों एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, तो ऐसे में ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि पप्पू यादव तेजस्वी यादव एक हो चुके हैं और इस बार चुनाव में इन दोनों का साथ आना भी दिखेगा। हो सकता है कि पप्पू यादव तेजस्वी यादव के लिए कैंपेनिंग भी करें, वहां जहां यादव बहुल क्षेत्र हो, मुसलमान बहुल क्षेत्र हो, वहां पे पप्पू यादव को उतारा भी जाए और वो तेजस्वी यादव के लिए वोट भी मांगे। ये तमाम चीजें जो है वो इस बार विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगी, जहां पे पप्पू यादव तेजस्वी यादव के लिए पूर्णतः समर्पित दिखाई देंगे। हालांकि लोकसभा चुनाव में इन दोनों में खासा दूरी देखने को मिला था, जब पूर्णिया से पप्पू यादव को टिकट नहीं दिया गया था और ऐसे में पप्पू यादव रो रो के कह रहे थे कि भाई हमारे साथ अन्याय हुआ है। और वहीं से बात इतनी बिगड़ गई कि वो लगातार हर मंच से तेजस्वी यादव को कोसते थे। जब उनसे पूछा जाता था कि क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो इसके ऊपर वो साफ मना कर देते थे और कहते थे कि नहीं, कोई कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन अब जब दोनों साथ हैं
तो यादव समाज संतुष्ट है कि चलो भाई, यादव के दो बड़े नेता एक हो गए हैं और दोनों एक होके तेजस्वी को सीएम बना रहे हैं। और ऐसे में जब तेजस्वी यादव एकदम से गले लगा ले रहे हैं, तो उन तमाम कयासों के बाजार को एक तरीके से ठंडा कर दे रहे हैं कि भाई चलिए अब हम लोग साथ हैं, अब हम लोग अलग होने वाले नहीं हैं और इस बार विधानसभा चुनाव में हम लोग साथ मिलकर चुनाव भी लड़ेंगे। बाकी पप्पू यादव और तेजस्वी यादव का साथ आना, पप्पू यादव को तेजस्वी यादव का गले लगाना और पप्पू यादव का तेजस्वी यादव को जननायक बताना, ये सब कुछ के ऊपर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।